हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। तो हम इसमें LHS लेके चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। सेक थीटा को हमने सेक थीटा लिख दिया, 1 - sin थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया। सेक थीटा को हमने लिख दिया 1/cos थीटा, जो हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। 1 - sin थीटा, फिर सेक थीटा को 1/cos थीटा, टैन थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे हमने इसको LCM लेके हमने सॉल्व कर लिया। इसका LCM हमारा आया cos थीटा, क्योंकि हमारे ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो यहाँ cos थीटा और ऊपर 1 + sin थीटा आ गया। cos थीटा यहाँ आया, cos थीटा यहाँ हुआ, तो मिल के हो गया cos स्क्वायर थीटा। ऊपर यहाँ बना 1 + sin थीटा, यहाँ बना 1 - sin थीटा, तो ये हमारे दोनों यहाँ हो गए। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है A+B इज इक्वल टू A² - B²। तो वैसे ही हमारा ये एक फॉर्मूला टाइप का बन गया 1 - sin²थीटा। और हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हमारी जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से हम cos² थीटा की हमारी जो वैल्यू निकलती है वो होती है 1 - sin²थीटा। मतलब हम 1 - sin²थीटा को cos²थीटा लिख सकते हैं। cos²थीटा अपॉन cos²थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया आज फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। हमारा लिखा है sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हम LHS लेके इसमें भी चलेंगे। पहले तो हमने यहाँ क्वेश्चन ही उतार दिया है, फिर हमने यहाँ पे साइन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। जब हमने यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा बचा 1 और यहाँ बचा -2 sin²थीटा। देन आफ्टर हमने क्या किया, हमने यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया है। cos थीटा हमने कॉमन लिया तो हमारे यहाँ बचा 2 cos² थीटा -1। फिर साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हमने यहाँ tan थीटा लिख दिया। फिर हमने क्या किया 1 - 2 यहाँ तक रहा। sin²थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 - cos²थीटा, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sin²थीटा प्लस cos²थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से हमने sin²थीटा की जगह लिख दिया 1 - cos²थीटा। tan थीटा हमने ये जो हमारा 2 था इसकी हमने गुणा अंदर कर दी, तो यहाँ बन गया 1 - 2 + 2 cos²थीटा अपॉन 2 cos²थीटा -1, जो कि हमारा यहीं से चलता चला आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए हमने -2 और 1 मतलब -1, तो 2 cos²थीटा -1 आ गया। नीचे 2 cos²थीटा -1 था ही, ये दोनों कट गए और हमारा आ गया tan थीटा, जो कि हमारा RHS था। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारा देखिए दिया है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा हमको प्रूफ करना है इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा लिखा। फिर हमने यहाँ पे यह तो क्वेश्चन नोट किया है, LHS साइड अपनी नोट की है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। हमने देखिए यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन का मीन्स होता है कि हमारा जो साइन नीचे होता है अगर हम उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दें, मतलब अगर हमारे नीचे 1 + sin थीटा है तो हम ऊपर नीचे कर देंगे 1 - sin थीटा से। अगर हमारा यहाँ 1 - sin थीटा होता और यहाँ 1 + sin थीटा होता तो हम यहाँ इंटू, अगर यहाँ 1 माइनस होता तो यहाँ कर देते 1 + sin थीटा से इंटू कर देते, लेकिन हमारा यहाँ पे 1 + sin थीटा है, इसलिए हम 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब यहाँ मल्टीप्लाई करी तो हमारा ऊपर क्या आ गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया वही वाला फॉर्मूला लग गया A+B इज इक्वल टू A² - B²। तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बन के
बन गया 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा भी हमने कितने क्वेश्चन से पीछे किया है, क्या होता है cos²थीटा। तो 1 - sin² थीटा अपॉन cos²थीटा, हमने पूरे में इसको स्क्वायर कर दिया। फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया, देखिए 1 - sin थीटा को अपॉन कॉस थीटा को 1/cos थीटा -sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। 1/cos थीटा हमारा होता है सेक थीटा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है tan थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है cot थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1। हम LHS लेके चलेंगे। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा को हमने नीचे फिर वही लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ बचा 1 - sin थीटा -1 1 + sin थीटा +1। 1/sin थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा देखिए यहाँ प्रूफ हो गया cos थीटा -1 cos थीटा +1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ भी देखिए हमने रैशनलाइजेशन किया है। साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, हमने अपोजिट साइन से ऊपर नीचे देखिए अपोजिट साइन कर दिया यहाँ पे 1 - cos थीटा, यहाँ 1 - cos थीटा, क्योंकि यहाँ 1 + cos थीटा नीचे है। तो हमने अब यहाँ 1 - cos थीटा और यहाँ 1 - cos थीटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। नीचे देखिए हमारा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया a+b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो साइन थीटा 1 - cos थीटा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ बन गया sin²थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा स्क्वायर है, तो एक साइन थीटा कट गया, तो हमारा क्या बचा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि हमारा RHS है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अंडर रूट में लिखा है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। देखिए यहाँ अभी हम रेशनलाइजेशन ही करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा क्या लिखा है 1 - sin थीटा। तो रेशनलाइजेशन मैंने क्या कहा था, साइन अपोजिट कर देते हैं, तो ऊपर 1 + sin थीटा से और यहाँ भी नीचे 1 + sin थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + sin थीटा क्या हो गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा क्या हो जाता है sin²थीटा, सॉरी cos²थीटा। 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा क्या बनेगा 1 - sin²थीटा। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sin²थीटा प्लस cos²थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से 1 - sin²थीटा इज इक्वल टू क्या निकल आएगा cos²थीटा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा cos²थीटा। फिर हमने इसको पूरे ब्रैकेट में कर दिया 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया। 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/cos थीटा, हमने इसको अलग अलग लिख लिया है अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन दिया है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। तो sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। cosec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। cos² थीटा sin² थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा cos² थीटा इंटू sin² थीटा आ गया। cos² थीटा अब हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर क्या आ गया, तो हमने यहाँ एलसीएम लिया cos² थीटा इंटू sin² थीटा आया, ऊपर आ गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया अपॉन cos² थीटा इंटू sin² थीटा। हम जानते हैं 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, जो कि हम अपनी पहली क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू, जब हमारा सेक थीटा होता है तो 1/cos² थीटा क्या होगा sec² थीटा। 1/sin थीटा हमारा जब कॉसेक थीटा होता है तो 1/sin² थीटा हमारा क्या होगा cosec² थीटा। तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया sec² थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आज से हमारी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ कंप्लीट हुई है। अब हम आगे कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।